दुनिया के महबूब तरीन रहनुमा श्री नरेंद्र मोदी जी, अभी तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब श्रीनगर पहुंचे ही हैं। नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं कश्मीर, और कश्मीर में उन्होंने 2 लाख की गैदरिंग से बख्शी स्टेडियम में एड्रेस करना है। आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद पीएम मोदी श्रीनगर को पहली बार विजिट करने जा रहे हैं। विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर प्रोग्राम को हर कोई मोदी जी के लिए दुआ गो है, प्रार्थना कर रहा है कि मोदी जी हमेशा रहे। तो बात यह है कि अब मैं सब कहता कि बार बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। कश्मीर में पीएम मोदी 6,400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने वाले हैं। मोदी ने अगर कहा है कि मतलब ही इज गोइंग टू कम हियर इन द लाल चौक एंड ही इज गोइंग टू डिलीवर इट बाय टुमारो, इंशाल्लाह ही इज गोइंग टू बी हियर। आज के जो हमारे नेता है जिन्होंने यहाँ पे राज किया, सालों साल राज किया, वो नहीं जा पाएंगे लाल चौक। वो कभी नहीं आए मतलब एक आम इंसान से पूछने कि मतलब व्हाट दे वांट, व्हाट दे नीड। अगर आप देखें कि अमित शाह और राजनाथ सिंह जब कहते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर को ले लेंगे, तब भी पाकिस्तानी सियासतदान उनको जवाब नहीं देते। जब लार्जली कोई कश्मीर के ऊपर कुछ ऐसा हो तो थोड़ा बहुत बात करेंगे, बाकी सारे चाहते हैं कि इस मसले को हल किया जाए। पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिशें की जा रही हैं कल से कि किसी तरीके से ये दौरा जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का रुकवाया जा सके और ये विजिट जो है वो खत्म कराया जा सके, या फिर ये कि वहां पर कुछ ऐसा हो कि लोगों को जो है वो कुछ इस तरीके से। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कश्मीर पहुंचे हैं, जहां वे श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में एक कश्मीर की आवाम को संबोधन करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ मोदी जी कई सारे प्रोजेक्ट्स भी इनॉग्रेट करेंगे कश्मीर में, और साथ में मोदी जी 6,490 करोड़ के प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस करेंगे कश्मीर के लोगों के, जिसके लिए दोस्तों अब कश्मीर की काफी सारे लोग बड़ी सम्मेलन में मौजूद होंगे और सभी प्रधानमंत्री मोदी जी को बड़ी ग्रैंड वेलकम दे रहे हैं, जहां पर हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे लग रहे हैं, और साथ में मोदी जी है तो मुमकिन है के नारे भी लग रहे हैं। और सभी कश्मीर के लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि उन्हें बार बार मोदी सरकार ही चाहिए। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ये मूव को देख करके काफी ज्यादा घबरा गया है, और पाकिस्तान इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि मोदी जी की ये कश्मीर का टूर में बाधा बनाया जाए और कश्मीर के लोगों को इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट लेने से रोका जाए। इसलिए अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कश्मीर के लोगों को थ्रेट कॉल्स दे रही है और कश्मीर के लोगों को मोदी जी के रैली में पार्ट ना लेने के लिए एडवाइस कर रही है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं कश्मीर, और कश्मीर में उन्होंने 2 लाख की गैदरिंग से बख्शी स्टेडियम में एड्रेस करना है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये बात बताई जा रही है कि कश्मीर में पीएम मोदी 6,400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने वाले हैं कि कश्मीरियों के लिए वहां पर वो क्या करने जा रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अब आगे उनका प्लान है, वो 6,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स वो अनाउंस वहां पर करने लगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि प्लान ये है कि भारतीय वजीर आजम वहां पर लोगों को, कश्मीरियों को ये बताएंगे कि अब तक जो कश्मीर में तरक्की हुई है वो क्या क्या हुई है, कश्मीर में अब तक उनकी हुकूमत क्या कुछ कर चुकी है और लोगों के लिए क्या काम किए जा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी स्टार्ट किए जा चुके हैं और शुरू हो चुके हैं, और अब आगे उन्होंने जो 6,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने हैं उसमें वो क्या करने का इरादा रखते हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि ये भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का दौरा 2019 के बाद फर्स्ट विजिट है, यानी कि एब्रोगेशन के बाद 370 आर्टिकल के बाद ये फर्स्ट विजिट है उनका वहां पर, और इसलिए ये विजिट बहुत ज्यादा अहम कहा जा रहा है। तो जहां हमें इंडियन मीडिया पर इसकी गूंज सुनाई दे रही है, वहीं पर पाकिस्तान में भी जो है ये वाली खबर चल रही है। और अब मैं ये देख रही थी कि
इंडियन मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो भारतीय वजीर आजम का दौरा है इसको डिसरप्ट करने की कोशिश की जा रही है, यानी ये कि कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश की जा रही है कि वहां पर उनका दौरा जो है वो सही ना हो या उसके अंदर कुछ खराबी पैदा की जा सके। और फिर उसके जवाब में ये भी हो रहा है कि वहां पर जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है सलाम मोदी का, यानी जब ये वाली चीज सामने आई उनके मुताबिक एलिजिडली, जो कि इंडियन मीडिया इस वक्त कह रहा है, तो फिर उनकी तरफ से सलाम मोदी का एक ट्रेंड चला दिया गया और वो ट्रेंड इस वक्त काफी ऊपर जा रहा है। अब देखिए ये बातें किस हद तक दुरुस्त है। मेरे सामने मैंने ये तलाश करने की कोशिश की जब मुझे ये चीज मिली, पढ़ने को मिला कि पाकिस्तान की तरफ से जो है एजेंसीज की तरफ से कोई ऐसी चीज वहां पर करने की कोशिश की जा रही है कि ये जो दौरा है पीएम मोदी का इसको डिसरप्ट किया जा सके। तो उसमें मुझे एक टेलीविजन चैनल जो कि इंडिया टुडे है वहां पर बहुत तेज रफ्तारी के साथ ये वाली खबरें चल रही हैं और वहां पर एंकर पर्सन ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिशें की जा रही हैं कल से कि किसी तरीके से ये दौरा जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का रुकवाया जा सके और ये विजिट जो है वो खत्म कराया जा सके, या फिर ये कि वहां पर कुछ ऐसा हो कि लोगों को जो है वो कुछ इस तरीके से उकसाया जा सके। अच्छा, मैंने कहा कि ये क्या है, तो उसमें फिर उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि इंटरनेशनल कॉल्स जो हैं वो कश्मीर के अंदर लोगों को जा रही हैं, जिसमें उनको ये कहा जा रहा है कि आपने इस दौरे पे नहीं जाना, आपने इस यानी कि वहां पर नहीं जाना। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बख्शी स्टेडियम है जहां पर उन्होंने ये करना है तो वहां पर वो ना पहुंचे, इस तरह की कॉल्स मैं आपको सुनवाई देती हूँ जो इंडियन मीडिया पर इस वक्त गुफ्तगू हो रही है। अगर आप देखें कि अमित शाह और राजनाथ सिंह जब कहते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर को ले लेंगे, तब भी पाकिस्तानी सियासतदान उनको जवाब नहीं देते। जब लार्जली कोई कश्मीर के ऊपर कुछ ऐसा हो तो थोड़ा बहुत बात करेंगे, बाकी सारे चाहते हैं कि इस मसले को हल किया जाए, बिकॉज शायद वो समझ चुके हुए हैं कि इसका अब कोई फ़ायदा नहीं है और ये एक इशू ऐसे का ही है। दूसरी रीज़न जो है, पाकिस्तान के लोग भी कश्मीर को भूल चुके हैं। उसकी शायद पहली वजह यह है कि या उसकी ये समझ लें कि पर्सनल रीजंस हैं और इंटरनल चैलेंजेस हैं। इंटरनल चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि लोगों को वो जो कश्मीर इशू एंड देन फिर उसके ऊपर डिफेंस एंड सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, सो लार्जली लोगों को याद करवाना पड़ता है कि कश्मीर भी है, वरना कोई बंदा कश्मीर पे बात नहीं करता, जिसकी वजह से एक आए रोज़ जिसे कहते हैं ना कि अवाम के अंदर कोई वो नहीं है कि हाँ हमें बड़ी वो है। आप देखें कि मोदी साहब जो हैं वो जा रहे हैं और वो क्या नारा लेके जा रहे हैं, दिल्ली की दूरी, ठीक है जी, से और दिल की दूरी के ऊपर बात करने जा रहे हैं, बिकॉज कश्मीर इज स्टिल अ यूनियन टेरिटरी। तो वो कहते हैं कि मोदी साहब जो एम्फसाइज करेंगे दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी, मीन्स के दिल्ली बहुत दूर है और दिल भी हमारे दूर हुए हैं, सो हमने उनको कनेक्ट करना है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। हमने कश्मीर को जिस सेंस में पाकिस्तान इस्तेमाल करते हैं वो हमारे सामने ही है फॉर अ मोमेंट अगर देखा जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि इंडिया के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एक विक्ट्री प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिली है। फर्स्ट ही डिड अ पॉलिटिकल मूव जस्ट बिफोर द इलेक्शंस कि उन्होंने कहा जी कि राइट आफ्टर द इलेक्शंस 370-35A रिमूव कर दिया एंड देन भाई उन्होंने कहा मैं जीत चुका हूँ। देन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ठप्पा लगवाया। देन उनको डिप्लोमेटिक विक्ट्री है कि वो अपने केस को दुनिया के सामने उन्होंने सारे के सारे जो कश्मीर इशू है इसको टेररिज्म एंड जिहाद और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और इन चीज़ों से लिंक कर दिया है, जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि वॉट एवर इज हैपनिंग इन कश्मीर, इफ देर इज एनी स्ट्रगल इन कश्मीर विच पाकिस्तान कॉन्सिडर्स इंडिजिनस स्ट्रगल, देन दैट स्ट्रगल इज कंसिडर्ड कि भाई ये तो एक दहशत गर्दी